मैंने कोई चीज थी उसको 10% प्रॉफिट पर बेचा, मतलब 10% लाभ पर बेचा। फिर मैंने सोचा यार अगर मैं उसे 15% के लाभ पर बेचता तो मुझे 200 रुपए का फायदा हो जाता। तो आप गेस कर सकते हो वो चीज मैंने कितने की खरीदी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के लिए होने वाला वो भी आपका एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। और इस तरह का क्वेश्चन कई बार मतलब एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सभी लोग आज हम लोग ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा। भले ही आपको ये टोपी वाले सर और ये व्हाइट बोर्ड और मार्कर, ठीक है ना, गरीबी रेखा के नीचे वाली क्लास दिखाई दे रही है, लेकिन डेफिनेटली आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी वो कर रहे हो, इस तरह के एग्जाम आते ही आते हैं, तो शेयर कर देना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। सबसे पहला देखो हम क्वेश्चन के समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यक्ति अपना सामान, वो व्यक्ति मान लो मैं ही हूं, तो एक व्यक्ति अपना सामान, वैसे मैं लिख रहा हूं, जितनी देर मैं लिख रहा हूं उतनी देर में आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, सामान 10% लाभ पर बेचता है। कितने पर? 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह क्या कर रहा है, यदि वह कितने में बेचता भाई, यदि वह 15% लाभ पर बेचता, कितना? 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए का, ठीक है, तो उसे 200 रुपए का लाभ होता, तो उसे 200 रुपए का लाभ होता। क्लियर है बात? अब हमें बताना है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, होगा तो हमें बताना है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। चलो भाई, किसको इसको पता है, जिसको भी पता हो वो बताओ भाई। मैंने ये क्वेश्चन कुछ बच्चे जिन्होंने शुरू से क्लास ली है उनको तो पता ही होगा कि भैया इसका आंसर क्या होगा। लेकिन जो पहली बार ले रहे हैं एक बार कोशिश कर लो, एक बार कोशिश कर लो, देखो कि कितना आंसर आता है। ठीक है, अगर हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, सुनो, यहां पर ये कह रहा है कि मान लो कि उस वस्तु का, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है ना, ट्रिक के पीछे ज्यादा परेशान नहीं होना, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। लेकिन पहले बेसिक को समझो, ट्रिक लिख लेगा तो वहीं से। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या दिया गया क्वेश्चन, ये दिया गया है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब इसने क्या किया कि उसने 10% लाभ पर बेचता है ना, और अगर 10% लाभ पर बेचा तो उसका जो क्रय मूल्य था, मान लो कि क्रय मूल्य इसका जो x रुपीस था, माना इसका क्रय मूल्य जो है वो कितना है, x रुपए है। ये बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि भैया इसको मैंने 10% के लाभ पर बेचा, पहले मैंने इस पर लाभ लिया कितने प्रतिशत का, 10% का लाभ लिया, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, आप बताओ भाई। विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ये सूत्र पता है ना सभी को? नहीं पता है तो जाकर जीत का परचम में वो क्लास जरूर देख लेना। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा विक्रय मूल्य दिया गया, तो विक्रय मूल्य हो जाता है हमारा क्रय मूल्य गुणे, ठीक है, 100 लिख देता हूं, प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ये होता है भैया हमारा विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र। ठीक है, अब विक्रय मूल्य हम यहां से निकाल लेंगे कब, जब उसने 10% पर बेचा था। तो भैया 10% पर उसने बेचा, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कि x गुणे 100 प्लस 10 बटे 100, यही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, x गुणे 110 बटे 100। अब ये जीरो से ये जीरो कट कर दो, तो इसका मतलब जो पहला वस्तु था, ठीक है ना, जब 10% पर बेचा था तो उस समय उसका विक्रय मूल्य 11 बटे 10 x रुपए था। बताओ, ये समझ में आई बात? लेकिन इतने में संतुष्ट नहीं हुआ, बहुत लालची हूं,
है ना। मैंने ये कहा, जैसे मैंने कहा ना कि लालची हूं, अभी तक लाइक देखो 100 लाइक नहीं हुए, तो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया ना वो लाइक कर देंगे, 100 लाइक तो कम से कम पहुंचा ही दो, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर कितना लाभ, इसको अब कितना लेना था भैया, लाभ लेना था 15% का। इसने कहा अगर 15% का लाभ लेता तो 200 रुपए का फायदा हो जाता। कितने का, 200 रुपए का। तो 15% का लाभ लेने के लिए 15% का लाभ, इसको कितने का बेचना पड़ता, फिर से वही चीज भैया, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाता, क्रय मूल्य हमारा 100 है, ठीक है, 100 प्लस 15 तो कितना हो जाता है, 115/100। बताओ ये समझ में आई बात। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और ये हो गया 5 दूनी 10, ये हो गया 0, यानी 23/20x। ये समझ में आया। इन दोनों में पहले जितने का बेचा था और बाद में जो सोच रहा है बेचने के लिए, इन दोनों में अंतर कितने का आता, 200 रुपए का अंतर आता। कितने का अंतर आता, 200 रुपए का। तो इसका मतलब यह हो गया कि इन दोनों में अगर हम अंतर करें तो 23/20x माइनस कितना, 11/10x बराबर 200। ये बताओ ये समझ में आया भैया। पहले देखो इतने में बेचा था, लेकिन कहा अगर हम इतने में बेचते तो हमको 200 रुपए फायदा मिलता। तो जाहिर सी बात है इसमें और इसमें 200 रुपए का अंतर है कि नहीं है। तो 200 रुपए का अंतर है तो भैया निकाल लो, यहां से हमारा एक्स निकल आएगा। 20 और 10 का लासा कितना हो जाएगा, 20। 20 और 10 का लासा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 इक्के 20, यहां पर हो जाएगा हमारा 23x माइनस 10 दूना 20, तो ये कितना हो गया हमारा, क्या 10, देखो ये हो जाएगा हमारा 10 दूना 20, तो 2 का 11 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 22x बराबर 200। बताओ ये समझ में आया। ये प्रोसेस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए अपना जो दूसरा चैनल है ना, पढ़ लिया, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ लिया पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ बता दूंगा, जो जूनियर में जो चीजें आप नहीं सीख पाए हो, लेकिन अब लगता है आपको कि हाँ वो चीजें आपको सीखनी चाहिए थी, लेकिन आपको कोई ऐसा टीचर नहीं मिल रहा है जो आपको ये चीजें बता पाए, तो उसके लिए आपके लिए दूसरा चैनल बना है, पढ़ लिया, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे पढ़ लिया तो आपको मिल जाएगा वो चैनल, ठीक है ना। तो जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां से 23 में से 22x, 23x से 22x घटाओगे कितना बच जाएगा आपका, 1x। तो 1 लिखा नहीं जाता, तो 1/20 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 200, ठीक है। अब इधर x का भाग है और x हमारा क्या है, x ही तो हमारा क्रय मूल्य है, तो ये हमारा भाग है। तो भैया भाग है अगर, तो हम क्या करेंगे, 20 हमारा x का भाग है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, आपको पहले से पता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 200 गुणे 20, तो 200 गुणे 20 करोगे कितना हो जाएगा आपका 400, यानी 200 गुणे 2 400 और 20 का 1 जीरो, ये यानी 4000 रुपए जो होंगे इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। बताओ समझ में आया। अब कहोगे सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये तो इतना बड़ा है कि हम एग्जाम में इतना बड़ा लगाएंगे कहां, है ना। ये भी बात तो दिमाग में आ रही है। अरे उसका भी सॉल्यूशन है, जब श्रवण सर है तो काहे की फिक्र करते हो, है ना। इसकी भी ट्रिक बता जान लो। अगर मान लो कि इस तरह से कोई क्वेश्चन मिले आपको, तो इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से अच्छा है एक छोटा सा सॉल्यूशन कर लेना। क्या करोगे, है ना। अब देखो छोटे से सॉल्यूशन, भैया देखो अभी तक आप लोग जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, अगर ये ट्रिक पसंद आ जाए तो भैया लाइक कर देना सभी लोग, ठीक है। यहां पर ये कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ का मतलब क्या, 10% मैंने क्या कहा कि जितना अगर लाभ कहेगा तो उसे 100 प्लस कर देना, अगर हानि कहेगा तो उसे 100 में से माइनस कर देना। समझ में आई बात। तो यहां पर 10% का लाभ तो मतलब 110, 15% का लाभ तो मतलब 115। ये बताओ समझ में आया। 10% का लाभ यानी 110, 15% का लाभ यानी 115, और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, ये प्रतिशत है अभी, ठीक है ना, प्रतिशत हमने हटाया नहीं है। इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 200 रुपए है। इन दोनों का अंतर कितना है, 200 रुपए है। बताओ ये समझ में आई बात, इतनी बात बताओ, ये बात समझ में आ गई। इन दोनों का अंतर जो है 200। भैया अगर 10% लाभ पर उसने बेचा था, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं 15% लाभ पर बेचता तो मुझे 200 रुपए का फायदा हो जाता, मतलब इन दोनों का अंतर जो है वो 200 रुपए है। समझ में आ गई बात।
दूसरी चीज ये समझ लेना कि जब कहेगा लाभ तो 100 में प्लस कर देना, जब कहेगा हानि तो 100 में माइनस कर देना, बस इतना सा काम करना। अब 115 में से 110 घटा लो, कितना आएगा आप बताओ। 115 में से अगर आप 110 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5%। तो 5% बराबर कितना हो गया, 200। 5% बराबर 200, बताओ समझ में आया। और जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा, ये चीज याद रखिएगा। हमेशा क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 100% होगा। समझ में आई बात। तो अब 5% बराबर 200 के, तो 1% बराबर कितना भैया, 5 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, हमारा भाग हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 इक्के 5, 5 चौक 20, ये हो गया 0, यानी कि 40। 1% बराबर 40 के, 1% बराबर 40 के। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी कि 100%। तो 100% बराबर कितना, 40 गुणे 100, यानी 100 इधर गुणा किया तो 100 से इधर भी गुणा कर दिया, तो हमारा उत्तर कितना आ गया बाबू, 4000 रुपए। लो, दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी कहीं, बताओ कहीं दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी, मैं तो तुरंत ही लगा देता। 15 माइनस 10 करता 5, 5% बराबर 200। ठीक है, यह हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट ना कीजिएगा। मैंने कहा ना 15 माइनस 10 मैंने किया ना, लेकिन आप डायरेक्ट ना कीजिएगा। जब भी कहेगा लाभ तो 100 में प्लस, जब भी कहेगा हानि तो 100 में माइनस करके ही वैल्यू रखना। क्लियर है बात इतनी। अभी भी अगर थोड़े बहुत डाउट बचे होंगे ना तो अगले क्वेश्चन पे आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या आता है ना कि यही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और फिर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चाहे तो अगर आप बेसिक से लगाना चाहते हो तो बेसिक से लगा लीजिएगा, अगर ट्रिक से लगाना चाहते हो तो ट्रिक से लगा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन यही रहेगा, बस थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी पेन लेकर बैठो तो नोट कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, कितने पर, हानि पर, 10% हानि पर बेचता है। बात ध्यान से सुनना, 10% हानि पर। अगर वह 5% हानि पर बेचता, कितने पर, यदि वह 5% हानि पर बेचता तो उसे, ठीक है, तो उसे 60 रुपए का लाभ होता। कितने का, तो उसे 60 रुपए का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो मैंने थोड़ा सा ही बदलाव किया है, केवल लाभ की जगह पर हानि कर दिया है। ठीक है, यानी 10, अगर वो 10% पर कोई वस्तु है वो 10% की हानि पर बेचता है, अगर वो 5% की हानि पर बेचता, मतलब केवल 5% का ही अंतर आ रहा है ना, तो उसे 60 रुपए का फायदा हो जाता। कितने का, 60 रुपए का। तो हमें बताना उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। चलो बताते रहो, सभी लोग आंसर देते रहो, सभी लोग बताते रहो कितना आएगा, है ना। आंसर लग रहा है। देखो कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि बउआ ये जो 10% है, अगर हानि होगी तो 100 में से माइनस करोगे, तो अगर इसको 100 में से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 90। और 5% की हानि, अगर इसको 100 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 95। बताओ ये समझ में आई बात, 90 और 95 ये समझ में आया। तो 95% माइनस 90%, इन दोनों का जो अंतर है वो 60 रुपए है। कितने रुपए है, 60 रुपए। बताओ ये बात समझ में आई, 60 रुपए ये समझ में आ गया। तो 95 में से 90% घटाओगे तो हो जाएगा 5% बराबर 60 रुपए, 5% बराबर 60 रुपए। क्रय मूल्य का मतलब क्या बताया मैंने भैया, 100% निकाल दो। क्रय मूल्य का मतलब 100% निकाल दो, बाकी कुछ नहीं करना। तो 100% तो हम निकाल ही दोगे भाई। यहां पर 100% निकालने का एक और तरीका है, हमको क्या करना है कि भैया दोनों तरफ 20 से गुणा कर दो, 20 पंचे 100%, है ना, और 6 दूनी 12 और ये हो गया 2 जीरो, यानी 1200 रुपए जो होगा इसका क्रय मूल्य होगा। ये होगा हमारा आंसर। बताओ समझ में आया क्वेश्चन, आसान था। बताओ भाई सभी लोग बताओ, एकदम तैयार करवा दूंगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं पर भी आपको भविष्य में भी कहीं पर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप चुटकियों में हल करोगे। बताओ समझ में आएगी क्वेश्चन, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलो क्वेश्चन बदले थोड़ा सा, चलो क्वेश्चन बदलते हैं ना। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदलते हैं, पैटर्न यही रहेगा, मतलब मैं आपको पूरी तरह से यहाँ पर जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं सारे। ठीक है, यहां पर कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है। कितने पर, 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है,
15%, अगर वो 10% हानि पर बेचता, कितने पर, अगर वो 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते, तो उसे 500 रुपए का हानि होता, तो उसे 500 रुपए का हानि होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो थोड़ी चीजें चेंज की, ठीक है, मतलब यहां पर ये परेशानी हो ना कि भैया कहीं पर लाभ लिखा कहीं पर हानि लिखा, सबका पैटर्न सेम होगा, सबका पैटर्न सेम होगा, ठीक है ना। बस ये देख लेना कि किसके साथ मतलब क्या है जो बड़ा है, कौन सा प्रतिशत हमारा और कौन सा प्रतिशत छोटा आ रहा है। जैसे अगर 15% लाभ पर बेच रहा है तो इसका मतलब 100 प्लस 15 करते तो कितना हो जाता हमारा 115%। 10% हानि पर तो 100 माइनस 10 कितना हो जाता 90, तो 100 माइनस 10 करते तो कितना हो जाता हमारा 90%, सही है। और इन दोनों पर इनका जो हानि हो रहा है, ठीक है, इसका जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है बाबू, 500 रुपए का। कितने का अंतर आ रहा है, 500 रुपए का। बताओ ये समझ में आई बात, ठीक है। अब 115 में से 90 घटाओ, 115 में से 90 घटाओ कितना आएगा, सबको पता है 115 में से 90 घटाएंगे तो 25 आएगा, पता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 25%, तो 25% बराबर कितना हो गया 500। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है 100%, तो 100% निकालना है तो क्या करोगे, इसमें दोनों तरफ 100 से गुणा, सॉरी 25 चौका 100 होता है ना, तो 4 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100%, और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि कितना 2000 रुपए। तो इसका मतलब इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा 2000 रुपए। बताओ समझ में आया। भैया ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक कर देना ना, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करना। देखो इसीलिए हिंदी मीडियम में मैं सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इंग्लिश तो कहीं लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। नंबर्स को छोड़ दो अगर, तो नहीं नंबर्स तो हिंदी में लिखेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो हिंदी मीडियम की इसीलिए क्लास ली है क्योंकि बच्चे, मैं जानता हूं कि कंपेयरिंग क्वांटिटी, सॉरी राशियों की तुलना, मात्राओं की तुलना एक ऐसा चैप्टर है जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो भैया इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लेना, लेकिन मैं उसको हल्का बना दूंगा। बस रेगुलर बने रहना, वीडियो को लाइक करते रहना, सपोर्ट करते रहना, सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखो, अब ये हटाते हैं फिर थोड़ा सा और बदलाव करते हैं क्वेश्चन में, फिर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान, ठीक है, 10% हानि, कितने की 10% हानि, कितने 10% की हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है। यदि वह 15%, सॉरी यदि वह 20% लाभ पर बेचता, यदि वह 15% 20% लाभ पर बेचता तो उसे कितने का 3000 रुपए का लाभ होता, तो उसे 3000 रुपए का लाभ होता, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अब तो लगा ही लोगे। 3000 रुपए का लाभ होता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, लगा लोगे ये क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है ना। कि अगर कोई आदमी है वो अपना सामान 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि यार अगर मैंने 20% के लाभ पर बेचा होता तो मुझे 3000 रुपए का फायदा हो जाता, ठीक है ना। तो 10% की हानि का मतलब 90 है ना, 100 माइनस 10, और 20% का लाभ का मतलब 120%, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 3000 रुपए का है। बताओ ये बात समझ में आ गई सभी को। तो 120 में से 90 घटाओगे कितना होगा, 120 में से 90 घटाओगे तो कितना होगा भाई 30 होगा, तो 30% बराबर कितना हो गया मेरे लाल 3000 रुपए, ठीक है। 30% बराबर 3000। तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना प्रतिशत होता है, हाँ बताते रहो, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो हमें 100% निकालना है। तो एक काम करो कि यहां पर 1% पहले निकाल लो, अगर नहीं 30 के पहाड़े में 100 नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहां पर हो जाएगा हमारा 3000 बटे 30, ये हो गया 0, और 3 इक्के 3, ये हो गया 0, तो ये हो गया बराबर 100।
यानी 1% बराबर 100 रुपए, 1% बराबर 100 रुपए। तो 100% बराबर भैया 100 से इधर गुणा करोगे तो 100 से इधर भी गुणा करोगे तो 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा 10,000। तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना होगा 10,000 रुपए इसका सही उत्तर होगा। बताओ समझ में आया क्वेश्चन? मुझे नहीं लगता कि भैया इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होने वाली है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है। सही है ना? समझ में आ गया? 4 क्वेश्चन किए हमने इस तरह से और 4 में इस क्वेश्चन का काम हो गया तमाम। ठीक है, अब बारी है भाई होमवर्क की। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया तो आपको अब बारी है होमवर्क का आंसर देने की। चलो होमवर्क दे देते हैं और उसका आंसर सभी लोग लाइव चैट में नहीं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, बाकी कुछ नहीं। यहां पर यह कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। कितने पर? 20% लाभ पर बेचता है। चलो ठीक है, देखिए फिर थोड़ी सी दिक्कत आ गई। अगर वो 25% हानि पर बेचता, कितने पर? अगर वह 25% हानि पर बेचता, कितने पर? 25% हानि पर बेचता। ठीक है, तो 4,500 रुपए कम पाता। यही तो है, 4,500 का तो उसे कितना होता? 4,500। भाई देखो पहले 20% के लाभ पर बेच रहा था, अब वो 25% की हानि पर बेच रहा है। अगर वो 25% की हानि पर बेचता तो उसे 4,500 रुपए की का हानि होता। तो हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं समझ में आएगा वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी की जो वीडियोस हैं देखने के लिए प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन से जाकर वहां से जो भी वीडियो आपको देखनी हो अपनी तैयारी के लिए आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना? क्योंकि समय जो है बहुत ही बलवान होता है, तो इसलिए हमको समय के आगे निकलना है, समय के पीछे नहीं चलना है। अगर हम समय से पीछे चलेंगे ना तो समय हमसे जीत जाएगा। और इसलिए अभी से ही तैयारी करो, सारी चीजें पहले से ही पढ़ के तैयार रखो। ठीक है, तो चलो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया उसको अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा, बहुत काम का चैनल है, तो उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो फिर पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।